आज के बाद यहाँ सब होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, और ये रस भी होगा, पर आपके दिलों में होगा। आप सब ने जो वृंदावन प्राकट उत्सव को प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये आप सब ने बनाया है। आज की डेट में अगर कोई बोले तो चंडीगढ़ को हम मिनी वृंदावन बोल सकते हैं। अंजनीय वंदनीय मेरे प्यारे पूज्य मेरे प्रभु, मेरे मित्र, मेरे भाई पूज्य श्री महाराज श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, आज मैं आपको धन्यवाद बोलने से पहले एक बात बोलूंगा महाराज जी। बड़े महाराज जी श्री कृष्णचंद ठाकुर जी महाराज, माता जी, उनके चरणों में मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम है कि उन्होंने आपको जन्म दिया है। मेरी तीनों दीदियों को बारंबार प्रणाम है कि आप ऐसे एक, क्या बोलूं मैं इनके बारे में, आपके वो भाई हैं जिन्होंने अपने नाम से और अपने काम से इस दुनिया को तार दिया है। आज मैं पूरे पंडाल को देख रहा था महाराज जी, और मैं महसूस कर रहा था कि कल यहाँ कुछ नहीं होगा। आज मेरे को साक्षात मेरे बिहारी जी, मेरी राधा रानी नाचते नजर आ रहे थे यहाँ पे, और वो आपकी वजह से महाराज जी। गिरधर लाल जी ने हमें मिलाया है, राधा रमन जी ने मिलाया है, वही घर है मेरा महाराज जी, पर उसमें आप नहीं होंगे। अब वो कमरे में नहीं जा सकता, अब मैं उस कमरे में हमें जाने में बहुत ज्यादा वो। बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ अपनी जीवन साथी को भी, मीरा को। जिसके जीवन में ऐसा जीवन साथी हो तभी सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, कैसे होगा, पर मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि हर साल जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, ये वृंदावन प्राकट उत्सव ऐसे ही चलेगा। जैसे मर्जी चलाऊं, वो चलाने वाले मेरे ठाकुर जी हैं, उन्होंने ही सब कुछ करा। आज सब आए हैं, भैया आए हैं, अरे भैया मनोज तिवारी भैया आपको प्रणाम, शुभंकर मिश्रा भैया आपका, हमारे कृष्णदास भैया आज आए हैं। मेरा बड़ा प्रेम है इनसे, बहुत ज्यादा। अगर कुछ भूल चूक हुई हो माफ भैया। अगर हमसे कभी भी यहाँ पर पूरे उत्सव में हमारे से किसी से भी कुछ भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करना, हम अगली बार इसको और सुधारेंगे। पर हम आपसे सबसे बहुत प्यार करते हैं और ऐसे ही करते जाएंगे। मैं आपको पर्सनली तो किसी को नहीं जानता हूं, पर आप सबसे, आपके चेहरे, जैसे महाराज जी ने बोले कि अब तो मुझे कुछ चेहरे याद हो गए हैं, तो मुझे भी कुछ चेहरे याद हो गए हैं और आपसे एक अलग प्रेम जुड़ गया है। बहुतों से मिला हूं मैं जिंदगी में, बहुत लोगों से। ऐसी इंडस्ट्री में रहता हूं जहां पर बहुत लोग मिलते हैं, पर मैं अपने आप को आज बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानता हूं कि मैं ठाकुर जी के चरणों में हूं, ऐसे संत जनों के चरणों में हूं कि मुझे गर्व होता है कि मैं इनको अपना भाई बोल सकता हूं। मुझे गर्व होता है कि ये मुझे पहचानते हैं। मैं सब होगा महाराज जी, अब एक साल आपकी प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हमारे जितने यहाँ पर काम कर रहे हैं सब मेरे भाइयों को, मैं हर एक का तो नाम जानता नहीं, पर मैं आप सब समझ जाना कि मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको सबको प्रणाम है मेरी तरफ से, धन्यवाद है। मुझे नहीं पता ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आज विश्राम हो रहा है कथा का। हमारे श्रीदीप भैया, मनीष बजाज जी, सभी, नरेश जी खड़े हैं सामने। एक एक इंसान ने ऐसे मेहनत करी है कि हमने इसको नंबर 1 बनाना। और मैं महाराज जी को मिलके आया था वृंदावन, और मैं महाराज जी को एक ही बात बोल के आया था, महाराज जी मुझे इस कथा को हिस्ट्री बनानी है, मेरे को नहीं पता कैसे बनेगी, और मुझे भी नहीं पता कि हम 4 लोग कैसे करेंगे काम। मैं, जितने भी हमारे ग्रुप में होते हैं, मैं, माहिर, रोहित, हैप्पी, बबलू, हम सब गए थे, हर बारी हम ही जाते। महाराज जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बहुत संतों से मिला हूँ, सबको मेरा प्रणाम है, सबकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, पर आपके लिए कुछ और है महाराज जी। ये मैं आज सीधी बात बोल रहा हूँ आपको। आज इस धरती पे, ये पूरे स्थल में, ये कथा स्थल पे ये पवित्र कर दिया महाराज जी आपने। और महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आज सभी पार जाकर इसकी रज को अपने सिर पे लगा लेना, तो आपको वृंदावन वैसे ही पहुंच जाओगे आप। जिसने भी इस उत्सव में हमारा साथ दिया है, जिन्होंने नहीं भी दिया उनको भी प्रणाम। पूरी
चंडीगढ़ प्रशासन को मेरा प्रणाम। सबने हमारा बहुत साथ दिया है। और कितनी बड़ी बात है, आज मेरे को हमारे भैया 34 सेक्टर से SHO लखबीर सिंह जी, कथा से पहले हम एक दूसरे से जब बात करते थे कि सर सारी व्यवस्था आपने देखनी है, तो वो हेलो होता था, तो अब वो मुझे फोन करते हो, कहते राधे राधे सर, तो कहते अब मैं राधे राधे बोलने लगे। तो ये इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी। श्री प्रेमानंद जी महाराज, मैं उनके पास गया, मुझे लगता है कि स्वयं श्री जी ने हमारा कथा का न्योता उन्हें दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, ये मैं तुम्हें कुछ भेंट दे रहा हूं कि किसी चीज की कमी रहेगी नहीं, और किसी चीज की कमी रही नहीं। 24 जितनी देर कथा चलती है, विश्राम होती है, महाराज जी बाहर सबके लिए प्रसादी सेवा है। मुझे नहीं पता कहां से हुई है कहां से नहीं, पर सब ने जिन्होंने करी है, हमारे 45 सेक्टर के गौ रक्षक, सब ने सब ने जिन्होंने भाग लिया है इस कथा में, मैं सबको दंडवत प्रणाम करता हूं। महाराज जी आपका धन्यवाद हम कैसे करें हमें पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता हमें। जितने संत आए, जितने भी संत आए, हमारा इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। आप सबको दंडवत प्रणाम है। और देखो ब्रज से गोस्वामी आए, तो हमारे लिए तो स्वयं बिहारी जी आए, श्री जी आई यहाँ पर, और हमने सिर्फ एक बार ही जाकर वहां पे न्योता दिया था, और अपने आप आए कि भैया, कहीं तो ऐसे आए कि भैया आप हमारे पास आए नहीं, पर हमें ऐसा लगा कि चंडीगढ़ में सच में वृंदावन प्रकट हो गया है, और हम ये सुनकर ही आ गए। महाराज जी के साथ हमारे अनुज भैया, राजीव भैया, सभी महाराज जी के जितने बालक हैं, इन सबसे ऐसा प्रेम हो गया मेरा कि इन सबको रात को मैं, जब महाराज जी विश्राम करते थे, तो मैं इनको बोलता था छोड़ने मैं जाऊंगा 7 के 7 दिन। पर अब मेरे को बड़ा हो गया कि गाड़ी तो मेरी होगी पर आप नहीं होगे। पर अगले साल इससे बड़ी कथा होगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। इससे बड़ा पंडाल हमें बनाना पड़ेगा महाराज जी। और मैंने कल महाराज जी को एक नाम दिया, पंडाल फाड़ ब्यास जी। महाराज जी अब आप गुफा में भी जाएंगे, लोग आपको वहां पर भी ढूंढने आएंगे। आपने जो ठाकुर जी से, श्री जी से, ब्रज भाव से सबको जोड़ा है, उसकी तुलना कभी कहीं नहीं कही जा सकती। महाराज जी आपको ठाकुर जी ने ऐसे बैठ के आराम से बनाया, और आपके अंदर भरी हैं अपनी चीजें कि मेरी कथा ऐसे सुनानी है, और हमें ऐसा ही लगता है कि हम वहीं घूम रहे हैं, ये साथ में ही बैठे होंगे। आपको बारंबार दंडवत प्रणाम महाराज जी, लिट के गिर के, आपको पता है मैं कैसे आपको प्रणाम करता हूं फोन पे। महाराज जी आप जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं। जितने संत जन संकीर्तन करने आए, मेरा बड़ा ही प्यार है उनसे। सबको एक फोन पर मैंने बुलाया, और किसी ने भी मुझे एक बार ये नहीं कहा कि भैया हमारी डेट है, ऐसे है। अपनी डेटों को कैंसिल कर 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 हमारे पास आए। ऐसे हमारे कृष्णदास भैया भी, जो मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है। आप सबको दोबारा से दंडवत प्रणाम है। आप सबको, आपकी वजह से ये वृंदावन प्रकट उत्सव आज सच में बहुत बड़ा, चंडीगढ़ अब मिनी वृंदावन बन चुका है। मैं एक ही बात कहूंगा कि जितना भी आपने कथा में कुछ भी सीखा हो, कुछ भी आपको महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, वो आप अपने साथ रखिए, अपने बच्चों में डालिए। कल्चर से अपने बच्चों को जरूर जोड़ना, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य बहुत ही अलग है और बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। सो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप अपने आने वाले जो भविष्य में जो बच्चे हैं, उनको एक ऐसे कल्चर से जोड़िए, अपने कल्चर से जोड़िए, जो आपका कल्चर है उससे जोड़िए। जो भी आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, पर अपने कल्चर से जोड़िए, क्योंकि तभी वो जाकर आगे, मुझे लगता है कि ये मेरे परिवार की देन है, ये मेरे पूज्य दादाजी की देन है, हमारे पूरे परिवार को। ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, मेरी दादी का आशीर्वाद है, ये मेरे पूरे परिवार का आशीर्वाद है मुझ पर। आज हमारे घर में संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा हमने पुण्य करा, कौन से जन्म में, कि आज हमारे घर में वो आ रहे हैं। तो आप भी ऐसा ही करिए,
अपने बच्चों में वही भाव डालिए, वही कल्चर डालिए कि वो आगे जाके आपको कहें कि नहीं, हमें संतों की सेवा करनी है, हमें ब्राह्मणों की सेवा करनी है, हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, हमें राधा रानी की सेवा करनी है, हमें प्रभु के चरणों में ही रहना है। मैं ऐसी इंडस्ट्री में रहता हूं जहां पर करते हैं लोग, बहुत भाव रखते हैं, बहुत जाते हैं, पर मैं आपको एक बात बोल देता हूं, वो कुछ हद तक भाव है, फिर सब भूल जाते हैं। या मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, पर मैं हर एक को सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अगर इस कथा से भी आपको कुछ सीखने का मिला हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई भी है, अगर हमारे कहने से, हमारे करने से आपको इतना सा भी फर्क पड़ा हो, तो आप अपने बच्चों में ये जरूर डालना और सबको बताना कि चंडीगढ़ में हर साल वृंदावन प्रकट होता है और हमारे पूज्य महाराज जी प्रकट करते हैं। आप सबका बारंबार धन्यवाद है। और अब हमारे भैया कृष्णदास जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, महाराज जी मैं दोबारा बोलूंगा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ महाराज जी। तो ये लाइन सच में आपके लिए बनी है महाराज जी, कि अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। महाराज जी वो कमरे में नहीं जा सकता मैं, आप जिस कमरे में रहते हो, अब मुझे मेरी गाड़ी खाने को दौड़ेगी क्योंकि आप साथ में नहीं बैठ के आओगे। हो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ, सारे गाओ आज तो महाराज जी के लिए, कि अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया, के अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया, के अगर तुझे हो गया कुछ वो सारी दुनिया जला देंगे। महाराज जी ये प्रकट हो गए वृंदावन, इससे ज्यादा नहीं होगा, अब अगले साल और होगा। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम है। मेरी तीनों दीदियों को, करुणा दीदी, श्रुति दीदी, मीनाक्षी दीदी तो हमारी आई थी उस दिन, इन सब से भी ऐसा प्रेम है। ये एक ऐसा परिवार है जिनको बार बार दंडवत प्रणाम करने को दिल करता है। इन्होंने हमें इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया है कि ऐसा बना लिया, अब क्या कराए आपने। मैं जितना आपका धन्यवाद करूं उतना कम है, मेरे पास शब्द नहीं है महाराज जी। मैं सारी जिंदगी, ये कथा हर साल होगी और हर साल आप ऐसे ही वृंदावन प्रकट करोगे। पूरे प्रशासन का, पूरे सिक्योरिटी का, जितने भी हमारे दोस्त भाई जिन्होंने ये कथा में हमारा साथ दिया है, उन सबको अब एक एक करके हमारे संदीप भैया बुलाएंगे। और संदीप भैया का तो एक जकारा बिल्कुल ही फेमस हो गया, प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। कल मेरे को महाराज जी के जितने भी साथ में ब्राह्मण संत लोग रहते, ब्राह्मण लोग रहते, वो कहते मेरे को पकड़ के, हम बेसमेंट में बैठे थे मेरे घर के, कि भैया एक बात सुनो, हम ब्रजवासी ना थोड़े से पागल से हैं, पर हमें भूल मत जाना। वो मेरा दिल बाहर निकाल लिया महाराज जी इन्होंने ये बात कह के। मैं कहा आप ये बात कह कैसे सकते हो, मुझे तो ये तो मैं बोलूं आपको कि आप हमें मत भूल। प्रेम से बोलिए श्री राधे, दोनों भुजाएं ऊंची अटारी की ओर करके बोलिए श्री राधे। महाराज जी बड़ा मार्मिक माहौल बन गया था, लेकिन 7 दिनों के आनंद के बाद यहाँ बैठा हर शख्स एक ही बात कह रहा है कि सबका चित्त चुराने वाले ये कैसे मेहमान आ गए, सबका चित्त चुराने वाले ये कैसे मेहमान आ गए। हमें तो लगता है भेष बदल कर भगवान आ गए।